आज का जो ये वीडियो है ये सिर्फ लड़कों के लिए ही है। लड़कियों को ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। अगर लड़कियों ने ये वीडियो देखा तो उनका डेटा और उनका टाइम कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि गलती से अगर ये वीडियो आपने ऑन कर दिया है तो ऑफ कर देना है, दूसरा कोई काम करना है और लड़कों को वॉच करना है। आज मैं लड़कों से बात करने वाला हूं, तो लड़कों ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट इनपुट आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। आई एम श्योर आपको जानना होगा, और अगर जानना है तो आपको एक ही चीज करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है। तुमको तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था जी। तुमको तुम्हारी मां ने लूटा। मालूम है, तुम्हारी अपनी मां ने, तुम्हें पता ही नहीं लगा। इतने साल से लूटते आ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते आ रही है तुम्हारी मां के कारण, और तुम हो जी कि मदर्स डे मनाए जा रहे हो। देखो, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पांचों उंगलियां जो होती है ये बराबर होती है क्या? होती है क्या बराबर? नहीं होती है। ऐसे सारी माएं जो हैं वो भी एक समान नहीं होती है। इतिहास देख लो, इतिहास में आपने कहीं देखा है ऐसा कि मां ने बच्चे के लिए त्याग किया हो? बहुत ही कम स्टोरीज होंगी ऐसा। एक मां ने एक फादर से जो वादा ले लिया, उस वादे को पूरा करने के लिए एक राजकुमार 14 साल के लिए वनवास चला गया। देयर आर नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस आंसर करेक्ट। आप समझ रहे हो मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं? राम भगवान के बारे में बात कर रहा हूं। मां की इज्जत रखने के लिए, पिताजी की इज्जत रखने के लिए उनको जाना पड़ा। ऐसी थी उनकी मां। दूसरी तरफ आप देखो कि श्रवण कुमार अपने मां बाप को लेकर गया और उसने उनको यात्राएं करवाई, लेकिन बेचारे को तीर लग गया, वो मर गया। तो इतिहास में भी आप देखना कि मां ने बच्चों के लिए कुछ किया नहीं। तुम्हारी मां ने भी नहीं किया है, तुम्हें लग नहीं रहा है। तुमको प्रेस करना सिखाया है क्या उसने कभी? नहीं बेटा, मैं कर देती हूं, मैं करवा लाती हूं। उसने कभी तुमको खाना बनाना सिखाया क्या? अरे तू खाना बनाएगा? तू हमारे देश का नहीं, हमारे घर का यार, तू राजकुमार है, तू खाना बनाएगा? नहीं, तेरी बहन बनाएगी, तू खाना नहीं बना सकता है। और जब तुमको मुंबई जाना पड़ा, बाद में पुणे जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, हैदराबाद जाना पड़ा, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा, कितना 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 खर्चा हो गया। होटल में खा खा के तुम्हारी स्थिति गड़बड़ हो गई। तुम्हारे डाइजेशन की तो मैया की सासू मैया हो गई यार, तुम्हारी मां के कारण। फिर भी अच्छी बात है यार कि तुम मदर्स डे मना रहे हो, अच्छी बात है। वही कह रहा हूं, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। हो सकता है कि तुम्हारी मां बहुत अच्छी हो, पर जनरली मैं बताता हूं वो इतनी अच्छी नहीं होती है। जब तुम्हारी जॉब लग गई, हाई टेंशन वाली जॉब है जहां पे तुमको रोज परफॉर्म करना है, उस वक्त तुम्हारी मां फोन कर देती है और तुम्हारी मीटिंग चल रही है, तुम्हारा मीटिंग में ध्यान नहीं रख रहा है, लग रहा है क्योंकि तुम्हारी मां ने तुमको फोन कर दिया है। मीटिंग छोड़ के तुम मां से बात कर रहे हो, तुम्हारी नौकरी चली जाती है। तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा बिजनेस में ध्यान नहीं है क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो तुम्हारी बूढ़ी मां की तरफ है जो कई और स्थिति में रहती है। वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही है। रोज के रोज तुम 2 से 3 बार बात कर रहे हो मां से। तुम उन्हें इंडिकेशन दे रहे हो कि मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। वो एक छोटे शहर में रहती है, तुम एक बड़े शहर में रहते हो। तुम मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, न्यूयॉर्क में रहते हो, कैलिफोर्निया में रहते हो। तुम रोज अपनी मां से बात नहीं कर सकते हो। 6-7 दिन में एक बार बात कर लेते थे। इससे तो चिट्ठियां अच्छी थी यार।
चिट्ठियां आप लिखते थे, चिट्ठियां मिलती थी, ये फोन आने से पूरा गेम ही बिगड़ गया। अच्छा बताओ तो, जब तुम्हारी शादी हो गई और जब तुमने फेरे लिए, तब तुम्हारी माँ का चेहरा देखना बहुत उदास लगता था, उसका चेहरा, इसलिए कि यार मेरा बेटा तो अब बहू की मानेगा। अरे क्यों नहीं मानेगा बहू की ना, उसके साथ उसको जिंदगी बितानी है। जब तुम्हारी वाइफ के साथ में तुम सेक्स कर रहे थे, इन आउट कर रहे थे, तब क्या तुम्हारी माँ का फोन नहीं आ गया? इससे तुम्हारी कितनी रातें बर्बाद हो गई, बताओ तुम हो गई कि नहीं हो गई? उसने तुम्हें ताना दिया है बचपन से, जब भी तुम जाते थे फ्रेंड्स के यहाँ, ठूस ठूस के पाव भाजी, चना भटूरा, केक खा खा के आते थे, और जब तुम्हारा बर्थडे आता था, बोले माँ मुझे पैसे दो, मैं सेलिब्रेट करूंगा, इस होटल में जाऊंगा। बोले ना बाबा ना, सेलिब्रेशन घर पे कर लो। और घर पे फ्रेंड्स को लेके आए, तुम कॉलेज के स्टूडेंट थे, तब ऐसा लगता था कि जैसे कोई साला शव यात्रा में आए लोग, ऐसे फ्रेंड्स यूं बैठे हुए, हाँ हाँ आंटी जी बहुत अच्छा बना है। अरे तुम बियर नहीं पिला पाए उनको, तुम विस्की नहीं पिला पाए, तुमने इतनी इतनी दारू पी अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज में, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में तुम्हारी माँ ने तुमको पीने नहीं दिया। जब तुम कॉलेज गए, जब तुम्हारा मौका आया कि एकदम बढ़िया बाइक यामाहा की, सुजुकी की लेके घुसते और कहते कि धूम मचा ले, लड़कियों को अट्रैक्ट करते, तुम दिखने में अच्छे थे, लड़कियां गिर गिर पड़ती, जी लेते अपनी जिंदगी, तब माँ ने कहा नहीं बेटा ये हीरो होंडा ले जा। अरे हीरो होंडा पे कौन लड़की पटा सकता है यार, कोई पर्सनालिटी लगती ही नहीं है। हीरो होंडा स्प्लेंडर लेके जाओगे आप कॉलेज में, कोई इज्जत आपकी बनेगी नहीं। तो आपकी माँ ने नहीं दिलाया आपको। जब आपकी माँ से आपने कहा कि माँ मुझे आईफोन दिला दो, तो वो कहती है कि ना बाबा ना, आईफोन का क्या करेंगे, ये 10,000 का सड़ा सैमसंग का फोन पकड़ ले और जी ले अपनी जिंदगी राज। अरे क्या जी ले अपनी जिंदगी यार, हाथ में आईफोन होता है, एक वर्ड पड़ता है, कितनी लड़कियां इंप्रेस होती है, लोग इंप्रेस होते हैं, जवानी एक ही बार आती है ना आपकी। फिर यार आपकी माँ ने आपको आईफोन भी नहीं दिलाया, आपको अच्छे कपड़े नहीं दिलाए, उन्होंने कहा कि जा लोकल मार्केट के कपड़े खरीद ले। हर चीज में जब भी आपने पैसे मांगे, बोलो ना बाबा ना, ये पैसे हम दे ही नहीं पाएंगे। ऐसा हुआ है आपके साथ, मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, बिल्कुल हुआ है ऐसा। फिर भी यार हम मदर्स डे मनाते हैं, अच्छी बात है, अपनी माँ को तवज्जो देते हैं, लेकिन समझो आपकी जो बीबी है वो अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे आ गई है। अगर तुम माँ 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 करोगे ना, मदर्स बॉय बन जाओगे, तो फिर कभी भी तुमको वो सुख नहीं मिल पाएगा, न सेक्सुअल सुख मिल पाएगा, न पारिवारिक सुख मिल पाएगा, न जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, न कोई प्रोग्रेस होगी। बस मम्मा बॉय बन के रहना। फिर माँ को बोल दो कि माँ मैं तेरे साथ खड़ा हूं, कोई मुसीबत आएगी मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर रोज रोज का ये बात करना माँ से बंद कर दो रे। कभी कभी बात करो, उससे केयर करो, उसकी इज्जत करो। तुम अपनी माँ का भाग हो, उसकी इज्जत करो। पर मम्मास बॉय, कोई भी औरत ये पसंद नहीं करती है। माँ से भी पूछ लेना अपनी कि अगर पिताजी मम्मास बॉय होते, दादी जी के आंचल से बंधे होते, तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारी माँ कह देगी मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने क्या ऐसी कोशिश नहीं की है कि तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ के बीच में डिफरेंसेस हो जाएं, तुम अलग अलग हो जाओ? सही बताना, दिल पे हाथ रख के बताना। ये तुम्हारी वाइफ से पूछना, उसे पता होगा, उसने कभी न कभी ऐसी कोशिश की है जरूर। ऐसी माएँ कहाँ होती हैं यार, जो सोचती है कि मेरे बेटे और मेरी बहू के बीच में संबंध अच्छा हो, तो ये सोचती कि संबंध टूट जाए, इनका झगड़ा हो जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। मोह माया, इस मोह माया से आपको दूर हटना है। अगर प्रोग्रेस करना है तो आपको समझना है कि आपको आपकी माँ ने लूटा है, उसने आपको कुछ सिखाया नहीं। अगर आपकी माँ ने सिखाया, अच्छी वाली माँ है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली आपकी माँ ने आपको बिगाड़ा है, कुछ भी सिखाया नहीं, क्योंकि आप लड़के हो, आपको खाना बनाना आता नहीं है, कपड़े प्रेस करना नहीं आता है, बर्तन धोना नहीं आता है, कुछ भी तो आता नहीं आपको। जिंदगी में समस्या आ जाए, उसको सॉल्व कैसे करना है, तुम्हारी माँ ने तुमको सिखाया ही नहीं।
हमेशा तुमको मिसलीड किया है। जब तुमने हस्त मैथुन पहली बार किया, जब तुमने मैस्टरबेशन किया, तुम्हारी माँ ने क्या कि ओ बाबा ये क्या कर लिया, इसे मत कर, ये गलत है। जबकि तुम्हारी माँ को तुम्हें बैठ के समझाना चाहिए था, सेक्स एजुकेशन के बारे में ज्ञान देना था कि बेटा औरतों की कैसे इज्जत की जाती है, लड़कियों की कैसे इज्जत की जाती है, ये नॉर्मल है, तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम अब जवान हो गए हो, अब तुम 10th में आ गए हो, 9th में आ गए हो, 8th में आ गए हो। ये हर किसी लड़के के साथ होता है। माँ को सबसे पहले पता लग जाता है। माँ अंडरवेयर धोती है ना, उसको पता लग जाता है। कुछ माँ तो कुछ बोलती नहीं है, वो कुछ कहती है नहीं बेटा ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्स एजुकेशन से लेकर हर टाइप का एजुकेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ माँ की तो है। सिर्फ जन्म देके छोड़ दिया बच्चे को, ये गलत बात है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सुनना मेरी बात को। मैं भड़का नहीं रहा हूँ आपको बिल्कुल भी आपकी माँ के अगेंस्ट, लेकिन अगर आपकी माँ ऐसी है, आप उनकी केयर करो ज़रूर, लेकिन अभी उनके द्वारा फेंके हुए दाव जो है आप पर, उससे आपको और आपकी वाइफ को बचना चाहिए। नहीं तो फिर आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलेगा, जॉब में, बिजनेस में भी प्रोग्रेस नहीं होगा। मेरे एंगल से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो भी बातें मैंने आपको समझाई हैं, अगर अच्छी लगी है, रिलेट कर पा रहे हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड से शेयर करना है, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए, जिससे मेरे सारे नए वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगे। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।